नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल और आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं इकोनॉमिक सर्वे का चौथा अध्याय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्राइस एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जितनी भी बातें पूछी जाती है सब कुछ फैक्ट वाइज, डेटा वाइज कवर होने वाला है। आइए समझते हैं मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पहले ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको समझिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब क्या? इससे क्या सुनिश्चित होता है? इससे सुनिश्चित होता है खाद्य सुरक्षा। हर एक नागरिकों के मध्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होता है। मतलब सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर किसी को खाद्यान्न प्राप्त हो। खाद्यान्न के साथ कुछ अन्य वस्तुएं भी होती है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा कैसे होगी? जब हर व्यक्ति तक, हर नागरिक तक खाद्यान्न पहुंचेगा, वो भी रियायती दर पर, है कि नहीं? तो इस तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से खाद्यान्न एवं कुछ अन्य वस्तुओं का काफी रियायती दरों पर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण किया जाता है, ठीक है। तो क्या सुनिश्चित करने के लिए? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक, क्लियर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कर रहे हैं रियायती दरों पर हर नागरिकों तक खाद्यान्न एवं कुछ अन्य जरूरती वस्तुएं। मीनिंग क्लियर? आइए फैक्ट और डेटा कवर करते हैं दोस्तों, चलिए देखते चलिएगा आराम से, है ना। भारत में मूल्य स्थिति, सबसे पहले मूल्य की बात कर लेते हैं, प्राइस की बात कर लेते हैं। मूल्य क्या होता है आप सभी को पता है कि नहीं है? चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण, नगरीय और संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2012 के हिसाब से जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है ये मैं इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करूंगा। चूंकि हमारा ये चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे डेटा पर आधारित है तो इसको पहले कवर करते आइए, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है, कितना है? महत्वपूर्ण है। और ये डेटा कब तक का है? नवंबर 2021 तक का इकट्ठा किया हुआ, आधार वर्ष 2012 के हिसाब से। देखें, ग्रामीण, नगरीय और संयुक्त, ग्रामीण, नगरीय और संयुक्त तीन क्षेत्रों को लिया गया है, ठीक है। भारत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, दोनों का बताया गया है। तो सर कौन सा करें? कहीं से भी पूछ लेगा, ग्रामीण के लिए पूछ लेगा, नगरीय के लिए पूछ लेगा, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक। अगर भारत की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है 167.6, नगरीय क्षेत्रों में थोड़ा सा कम 165.6 और संयुक्त क्षेत्र में 166.6, ठीक है, सॉरी 7, 166.7, क्लियर। छत्तीसगढ़ में बात करें तो यह महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि जो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे का जो सीजी का पोर्शन होगा छत्तीसगढ़ का पूछेगा। भारत का भी पूछ ले तो उसके लिए ये डेटा आपके लिए ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 166, 164.9 और 165.6 क्रमशः होगा, ओके। तो एक चीज नजर आ रही होगी, ग्रामीण, नगरीय अलग अलग और दोनों का संयुक्त, मतलब उन दोनों के बीच में कहीं पर रहने वाला है, सीधी बात है ना। 166 और 64 के बीच में आप देख रहे हो 165, 167 और 165 के बीच में देख रहे हो 166, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण के लिए, नगरीय के लिए और संयुक्त के लिए भारत और छत्तीसगढ़ में कितना कितना है, डेटा ध्यान में रखते चलिए। इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर का पर्पस इस तरीके के आए हुए प्रश्नों को टारगेट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डेटा और हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। उचित मूल्य की दुकानें, देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण रियायती दरों पर किया जाएगा, लेकिन किसके माध्यम से? किसी दुकानों के माध्यम से। इन दुकानों को कहा जाता है उचित मूल्य की दुकानें, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो नवंबर 2021 की स्थिति में उचित मूल्य की दुकानें हैं, किस क्षेत्र में कितनी है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। जनरली आपको ये कुल वाला डेटा ध्यान रखना है, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कितने हैं, चांसेस बनते तो हैं लेकिन रेयर, ठीक। फिर भी देखेंगे जरूर। शहरी क्षेत्रों में देखो, ये जो खाद्यान्न वितरण की बात है ये हमको ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उचित मूल्य की दुकानों की भी जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पड़ेगी क्योंकि शहर में तो ज्यादातर लोग संपन्न होते हैं और अगर कमजोर वर्ग भी होता है शहर में, लेकिन उसको इतना अवेयरनेस होता है कि कहां से कोई वस्तु सस्ती मिलेगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कहां जटिल हो जाता है? गांव क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वहां पर उचित मूल्य की ज्यादा दुकानें होना जरूरी भी है। तो इसी कारण आप देख पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो आपकी उचित मूल्य की दुकानें हैं वो ज्यादा दिख रही है। तो शहरी क्षेत्रों में है 1,535 मतलब 1,535, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 11,709। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 13,224, ठीक है, 13,224 कुल मिलाकर। तो ये हमारे लिए डेटा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 11,000 करके ग्रामीण क्षेत्र में, 11,500 मतलब 11,700 और 1,500 तकरीबन शहरी क्षेत्रों में करके ध्यान रखना। ओवरऑल 13,000 उचित मूल्य की दुकानें, ऐसा ध्यान में रख लेना। तो एग्जैक्ट फिगर भी नहीं तो कम से कम इससे बना सकते हो, लेकिन हाँ दिक्कत हो जाएगी जब 13,200, 13,100, 13,300 ऐसा कुछ दे दे, तब दिक्कत हो जाएगी, तब एक्यूरेट डेटा की भी जरूरत पड़ जाती है। अब देखो
इनमें से ये भी क्लासिफाई किया हुआ है कि इन 13,224 में किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, जैसे देखो सहकारी समितियों के द्वारा संचालित किया जाता है उचित मूल्य की दुकानों को, ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित होता है, महिला स्व सहायता समूह जो हम देखते हैं उनके द्वारा भी संचालित किया जाता है, वन सुरक्षा समितियों के द्वारा संचालित किया जाता है, नगरीय निकायों द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, अब ये डेटा के बारे में मैं इतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इतना डेटा हमको याद करना मतलब बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे के हर डेटा रट लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको कम डेटा करने, लेकिन जितना करना है वो कम से कम हमारे दिमाग में बैठे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखिएगा। लेकिन बताना जरूरी है, करके बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताना हर चीज को है मुझे, लेकिन वहां पर भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक बार देख लेते हैं। सबसे ज्यादा कम करके तो ध्यान में रख सकते हो ना, सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें जो है वो सहकारी समितियों के द्वारा संचालित की जाती है, ये एनालिसिस तो कर लो कम से कम। ठीक, उसके बाद सबसे ज्यादा महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित की जाती है, कितना, 4,408। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संचालित की जाती है ग्राम पंचायतों द्वारा, सबसे कम संचालित की जाती है नगरीय निकाय द्वारा, और वन सुरक्षा समितियों द्वारा संचालित की जाती है 112। हो गया, खत्म, पूछ लेगा। ठीक है, इनके द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों को क्रम से जमा, मतलब कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है इसे क्रम से जमा अगर पूछ दे तो सबसे ज्यादा कौन, सहकारी समिति, फिर महिला स्व सहायता समूह, फिर ग्राम पंचायत, फिर वन सुरक्षा समिति, फिर नगरीय निकाय, ऐसा क्रम से जमाने बोल दे तो ध्यान में रखना। ओके, चलो बढ़े आगे, लीजिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। ठीक है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 छत्तीसगढ़, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 2013 में आया। मतलब नागरिकों के खाद्य एवं पोषण को लेकर जो अधिनियम बनाया गया, जिसको बोला गया खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, ये राज्य में केंद्र से 1 साल पहले ही आ चुका है। छत्तीसगढ़ इस मामले में ज्यादा जागरूक है, क्या बात है। ठीक है, तो इसी कारण जब छत्तीसगढ़ सामने में जुड़ जाता है तो 2012 लिखाता है, जबकि केंद्र के लिए ये अधिनियम 2013 कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक, चलाइए पढ़ते हैं। प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंदों को क्या क्या दिया जाएगा इसके माध्यम से, भोजन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, भोजन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु ये अधिनियम लाया गया है। ठीक है, आगे, स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, क्योंकि केंद्र से भी पहले आया और पहला राज्य ही छत्तीसगढ़ है ये अधिनियम लागू करने वाला। ठीक है, ये खाद्य सुरक्षा कानून है। ओके, चलो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 छत्तीसगढ़ में पहले से लागू किया जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ये राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है, सामने ध्यान रखो, यहां पर ये छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और यहां नाम क्या है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। यहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये आया 5 जुलाई 2013 को अधिनियम। ठीक है, और 10 सितंबर 2013 से को अधिसूचित किया गया। उस कानून के बारे में जानकारी है केवल। ठीक है, 5 जुलाई और 10 सितंबर इतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ वाला। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रुपए प्रति किलो कर दी गई। ठीक है, 3 रुपए प्रति किलो कर दी गई। मतलब देखो, लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है कि नहीं है। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर ये अधिनियम आया खाद्य सुरक्षा को लेकर, तब चावल की दर को 3 रुपए प्रति किलो कर दिया गया। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ किस लिए फेमस है, चावल के कारण, और 1 रुपए प्रति किलो चावल देने के कारण तो और ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अगली लाइन वही लिखी है, राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून में अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवार को, अब ये अंत्योदय परिवार कौन कहलाते हैं, ये वो परिवार होते हैं जो काफी गरीब होते हैं। ऐसे परिवारों को चिन्हित करके अंत्योदय परिवार घोषित किया जाता है। देखो, एक होता है बीपीएल मतलब गरीबी रेखा, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक होता है अंत्योदय परिवार। अंत्योदय परिवार बीपीएल मतलब एक गरीबी रेखा है, मतलब इतनी आय से कम हुई तो वो सारे गरीबी रेखा के अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन अंत्योदय परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब वर्ग होते हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है, उनको बोलते हैं अंत्योदय परिवार। और इन अंत्योदय परिवार की जो बोलते हैं कि सालाना इनकम जो है 1 लाख से भी कम होती है, लेकिन टारगेट रखा गया सरकार के द्वारा कि इनकी सालाना इनकम किसी तरीके से 1.8 लाख 1.8 लाख प्रति वर्ष लाई जाए कम से कम। ठीक है, तो क्लियर, अंत्योदय किसको बोलेंगे, अंत्योदय एवं प्राथमिकता मतलब जिनको पहले प्राथमिकता देना है
रियायत के लिए, चावलों के लिए, ठीक है, मतलब खाद्यान्नों के लिए। तो 1 रुपए प्रति किलो, जैसे केंद्र में दे रहे 3 रुपए प्रति किलो, राज्य में दे रहे 1 रुपए प्रति किलो, ठीक है, की दर से सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार को, अच्छा इतना हो गया, अंत्योदय प्राथमिकता वालों को 1 रुपए प्रति किलो, तथा सार्वभौम पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत सामान्य परिवार को 10 रुपए प्रति किलो की दर से, रुपए प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते चलिए कवर, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि ये चैप्टर हम पिछले, अगर तैयारी कर रहे होंगे 1 से अधिक वर्षों के लिए, तो पिछले बार भी पढ़े थे। थोड़ा बहुत कुछ डेटा चेंज होगा, जैसे उचित मूल्य की दुकानों की संख्या, है ना, बाकी सब तो यही चल रहा है, ये हम पिछले 3-4 बार से पढ़ रहे हैं सेम चैप्टर, ठीक है, रिवीजन ही मान के चलो, कुछ डेटा चेंजेस है बस। चलिए आइए, अब देखो खाद्यान्न की कितनी कितनी पात्रता होगी और उनको किन दर पर दिया जाएगा। चलिए पहले बात करते हैं ऐसे परिवार जो अंत्योदय परिवार हैं, जो सबसे गरीब कहलाते हैं, ठीक है। इनको चावल, चना, रिफाइंड आयोडाइज नमक दिया जाएगा। चावल 35 किलो प्रति माह दिया जाएगा, 35 किलो प्रति माह दिया जाएगा ये अंत्योदय परिवार को, ठीक है। किस दर से दिया जाएगा? 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा, ठीक है। इनको चना दिया जाएगा 2 किलोग्राम प्रति परिवार, ठीक है, 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माड़ा क्षेत्र में। किस दर से? 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इनको चना दिया जाएगा, ठीक है। रिफाइंड आयोडाइज नमक अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार, ठीक। और ये नमक जो है निःशुल्क दिया जाएगा। ये अंत्योदय परिवार के बारे में चावल, चना और नमक किस दर पर और कितनी क्वांटिटी में दिया जा रहा है उसकी सूची है। एक एक बार पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएगा, यहां से प्रश्न पूछता है। आगे बात करते हैं प्राथमिकता परिवार। अंत्योदय परिवार से थोड़े ऊपर आते हैं प्राथमिकता परिवार, ठीक है। प्राथमिकता परिवार को चावल, अब इसमें भी सदस्य डिफाइन कर दिया गया कि अगर ये परिवार 1 सदस्य का है, 2 सदस्य का है, 3 से 5 सदस्य का है कि 5 से अधिक सदस्यों वाला है। अगर 1 सदस्य वाला है तो 10 किलो देंगे चावल, 2 सदस्य वाले हैं तो 20 किलो दे देंगे, 3 से 5 सदस्य है तो ओवरऑल 35 किलो दे देंगे, ठीक है। और 5 से अधिक अगर सदस्य है तो प्रति सदस्य 7 किलोग्राम दिया जाएगा चावल, ठीक है। दर क्या होगी? इनके लिए भी दर जो होगी वो भी 1 रुपए प्रति किलोग्राम ही होगी, ठीक है, 1 रुपए प्रति किलोग्राम ही होगी। क्योंकि मतलब ये प्राथमिकता वाले परिवार एकदम से ऐसा नहीं है कि अंत्योदय से एकदम आगे बढ़ गए, है ना, लगभग लगभग वैसे ही होते हैं, बस डिफाइन किया गया सरकार द्वारा अलग कौन से अंत्योदय होंगे, कौन से प्राथमिकता परिवार होंगे, ठीक है। बढ़े। चना इनको 2 किलोग्राम प्रति अनुसूचित क्षेत्र और माड़ा क्षेत्र में और 5 रुपए के हिसाब से सेम वैसी ही है, सेम वैसे ही है। और नमक जो है अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलोग्राम, गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलोग्राम, ठीक है, निःशुल्क दिया जाएगा। लगभग लगभग क्या सेम ही है, प्राथमिकता के लिए रेट जो है वो तो सेम ही है, बस इसको एडिशनल ध्यान में रख लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब परिवार का प्रकार एक और आता है, कैटेगरी एकल निराश्रित, मतलब ऐसे निराश्रित व्यक्ति जो एकल है, अकेले हैं, उनको 10 किलोग्राम प्रति माह चावल दिया जाता है केवल, ठीक है। निशक्त जन जो निशक्त है, जो निशक्त है किसी भी तरीके से, उनको चावल दिया जाता है 10 किलो प्रति माह, ठीक है, और निःशुल्क दिया जाता है, ध्यान रखें। निराश्रित, निराश्रित मतलब जिनका कोई है नहीं सहारा और अकेले हैं वो, उनको निराश्रित बोलते हैं, ठीक है। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति, मान लेते हैं ऐसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिनका कोई नहीं है, परिवार ही नहीं है, अकेले घूम रहे हैं, रह रहे हैं कहीं पर, निराश्रित कहलाएंगे। निशक्त कौन कहलाएंगे? जो काम वगैरह नहीं कर सकते, दिव्यांग भी उसमें आ सकते हैं। तो दोनों कैटेगरी को 10 किलोग्राम चावल निःशुल्क दिया जाएगा प्रति महीने, ठीक है। अब आते हैं सामान्य परिवार के बारे में। सामान्य परिवार, सामान्य परिवार को कितना कितना क्या क्या दिया जाएगा, किस रेट से? यदि सामान्य परिवार 1 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए है तो 10 किलोग्राम प्रति महीने चावल दिया जाएगा और 10 रुपए प्रति किलोग्राम रेट भी है। 1 किलो का कितना रेट? 10 रुपए चावल का, ठीक है। यदि 2 सदस्य वाले राशन कार्ड धारित है, वो धारित किए हुए हैं, तो 20 किलोग्राम प्रति महीने दिया जाएगा, रेट होगा 10 किलोग्राम प्रति महीने, ठीक है। 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड अगर धारी है वो, तो 35 किलोग्राम प्रति महीने दिया जाएगा 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये टेबल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे पूछा है प्रश्न, ओके। चलो आगे बढ़े। लीजिए, इसके अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम शक्कर की भी पात्रता होती है। खाद्यान्न दे रहे हैं, खाद्यान्न के अलावा कुछ जरूरती वस्तुएं भी दे रहे हैं, जैसे ये शक्कर, खाद्यान्न में थोड़ी आता है, खाद्यान्न में अनाज वगैरह आते हैं ना, ठीक है। चलो खाद्यान्न जनरली अन्न, अनाज को बोला जाता है, ठीक है, शक्कर अनाज नहीं है।
तो अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को प्रति राशन कार्ड बोल रहे हैं, ठीक है। 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1 किलोग्राम शक्कर दिया जाता है, ठीक। चलो आगे बढ़े। बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को, राशन कार्ड की अलग अलग कैटेगरी होती है, ये सारी कैटेगरी राशन कार्ड की, ठीक है। प्रति माह 2 किलो गुड़, प्रति माह 2 किलो गुड़ 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। तो शक्कर और गुड़ दोनों का जो रेट है वो 17 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। 1 किलोग्राम शक्कर दिया जा रहा है अंत्योदय प्राथमिकता वालों को, और ये राशन कार्ड धारियों को, जिसमें सारे आ रहे हैं लगभग, सामान्य परिवार को छोड़कर सारे आ रहे हैं, उनको 2 किलो गुड़ दे रहे हैं। 1 किलो का रेट है 17 रुपए, रेट सेम है शक्कर और गुड़ का, ठीक है क्या। 2 किलो गुड़ दे रहे हैं, 1 किलो शक्कर दे रहे हैं, लेकिन ये जो है ये बस्तर संभाग के लिए है, ठीक है। अंत्योदय प्राथमिकता परिवार वालों के लिए राशन कार्ड धारियों को केरोसिन की पात्रता है, इनको केरोसिन दिया जाता है, मिट्टी तेल बोलते हैं ना, वो दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, लीजिए। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यूनिवर्सल पीडीएस, इसके संबंध में भी क्वेश्चन आता है, देखो कैसे। सार्वजनिक पीडीएस का शुभारंभ कब हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, 2 अक्टूबर 2019। अब इसके माध्यम से क्या होगा देखना, यूनिवर्सल पीडीएस मतलब सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हर जगह अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि कहीं हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसी एक क्षेत्र के लिए बहुत ही मजबूत कर दी है, लेकिन कुछ क्षेत्र के लिए काफी कमजोर है, लेकिन जब इसको यूनिवर्सल बोला तो हर जगह के लिए समान रूप से ये कार्य करना चाहिए, ठीक है। और इसका शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2019, ठीक। राज्य शासन द्वारा इस प्रणाली में प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर दी गई। तो यूनिवर्सल जब किया गया, हर जगह इसकी पहुंच अच्छे तरीके से भी हो, साथ ही साथ बहुत सारे अन्य प्रावधान भी किए इसमें, जैसे सामान्य परिवार के लिए, सॉरी माफ करो, प्राथमिकता राशन कार्ड की धारी के लिए खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर दी, ठीक। सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड जारी किए गए, ठीक है। आयकर दाता और गैर आयकर दाता परिवारों, सामान्य परिवारों को भी मिलाकर खाद्यान्न की पात्रता सुनिश्चित की गई। इसके द्वारा राज्य के 98% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके माध्यम से 98%, हर एक डेटा यहां महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलो मुझे बीच बीच में देखना पड़ता है कहीं वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक चल रहा है। आइए अब कितने कितने राशन कार्ड हैं ये भी है, और किस राशन कार्ड का कलर क्या होता है ये कलर के माध्यम से भी बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, देखो आप, ठीक है कि नहीं। राज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम एवं सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2021, ये जो डेटा मिला है नवंबर 2021 तक का ही मिला है, पढ़ रहे हैं 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुल राशन कार्ड है इतने, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेगा एकदम, ये नहीं करो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतने तो करना है। जैसे देखो ये कितना है, 98,92,617 परिवार, इतना नहीं करना, केवल 98 बोला क्या मैंने, माफ करो, 68 परिवार, ठीक है, लाख परिवार, लाख है ना, 68.92 लाख परिवार, मतलब राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, उतने राशन कार्ड हैं टोटल, ठीक है। अंत्योदय राशन कार्ड का रंग होता है पीला, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। ये डेटा मेरे हिसाब से आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली हम कितने कितने राशन कार्ड अलग अलग वर्गों के लिए पॉसिबल नहीं है करना इतना, तो ये हटा दो। लेकिन सबसे ज्यादा किसके पास है राशन कार्ड, ये कम से कम कर सकते हैं, लेकिन कलर पहले पहचानो। अंत्योदय परिवार का राशन कार्ड का कलर पीला होगा, प्राथमिकता राशन कार्ड वालों का कलर होगा लाल रंग का, एकल निराश्रित राशन कार्ड का कलर होगा स्लेटी रंग का, और स्लेटी भी दिखो किया मैंने, निःशक्त जन का राशन कार्ड का कलर होगा काला, सामान्य श्रेणी का राशन कार्ड होगा सफेद, ठीक है। एक और चीज, अन्नपूर्णा राशन कार्ड जो बस्तर में दिया जाता है अलग से, अन्नपूर्णा राशन कार्ड एक अलग कैटेगरी होती है जिसका रंग नीला होता है। कलर क्लियर एकदम। अब से सबसे ज्यादा किसके पास है, तो सबसे ज्यादा है 44,49,388 प्राथमिकता राशन कार्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर है अंत्योदय के पास, फिर है इधर सामान्य श्रेणी के पास, ठीक है। तो ऐसे क्रम से कम ध्यान रख लो, डेटा बिल्कुल नहीं करना है, केवल ये ध्यान रख लेना 68.92, ठीक है, राशन कार्ड, लाख राशन कार्ड है, ओके। चलो बढ़े आगे, लीजिए नेक्स्ट स्लाइड। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस चैप्टर में हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देखते हैं। कौन जारी करता है, इसको बार बार बता चुका हूं, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, भारतीय सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ठीक है, इसको मंत्रिमंडलीय समिति के नाम से भी जानते हैं हम संविधान में जब पढ़ते हैं। तो मंत्रिमंडल की एक समिति
जो आर्थिक मामलों की होगी वो किसके सिफारिश पर करेगी? CACP की, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े, धान खरीदी के बारे में बात कर लेते हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन मतलब खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, मार्कफेड जिसको बोलते हैं, द्वारा किया जाता है। ये जो सारे टर्म होते हैं ना, ये सब आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म। ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड प्राइसिंग, CACP, यहां पर मार्कफेड छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। ठीक है, मार्कफेड बोलते हैं इसको। चलो, खरीफ वर्ष 2020-21 के आंकड़े में अगर हम देखें, जस्ट ये डेटा मिला है हमको इस इकोनॉमिक सर्वे से, और यही एग्जाम में पूछेगा भी, नया वाला इकोनॉमिक सर्वे का डेटा नहीं पूछेगा। 20.53 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, कितने किसानों से खरीदा गया और कितने लाख मीट्रिक टन खरीदा गया, दोनों डेटा महत्वपूर्ण है। 20.53 और 92 लाख। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे, आइए खरीफ वर्ष 2021-22। अच्छा, ये 20-21 का था, 21-22 का भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, देखो। अच्छा, डेटा भी उपलब्ध नहीं है, 21-22 का डेटा उपलब्ध नहीं है, 20-21 का डेटा है कि कितने किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन लिया गया। अभी का क्या इंपॉर्टेंट होगा 21 वर्ष का, 21-20, 21-22 का, कि कब समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई। डेट 1 दिसंबर से 7 फरवरी 2021 तक। ठीक है, ये धान उपार्जन किया गया, धान खरीदी की गई समर्थन मूल्य पर। पहले ये डेट जो है 31 जनवरी तक ही थी, लेकिन 1 दिसंबर से उसको बढ़ाकर, मतलब 31 जनवरी से उसको बढ़ाकर 7 फरवरी कर दिया गया। ओके अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, किस खाद्यान्न का समर्थन मूल्य कितना है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं, जो इस वर्ष की हम बात करें 21-22 की, इस वर्ष की 21-22 की, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था चावल का, धान का, सामान्य धान का था 1940 रुपए प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल ना, ये क्विंटल ध्यान रखना, प्रति क्विंटल है। जबकि ग्रेड ए धान का था 1960 रुपए, 20 रुपए ज्यादा प्रति क्विंटल। ठीक, 15 क्विंटल प्रति एकड़ अधिकतम उपज, मतलब प्रति एकड़ जो है 15 क्विंटल धान की उपज मानते हैं और उतना संग्रहित करते हैं, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, चलो आगे देखो, 21.77 लाख किसानों से समर्थन। अच्छा, इसका भी डेटा है, आगे पीछे हो गया। ठीक है, चलो ये 21-22 का भी डेटा है, कितने लाख किसानों से कितना मीट्रिक टन लेटेस्ट। ठीक है, तो 21.77 लाख किसानों से 98 लाख, पिछले बार से कितना बढ़ गया, 6 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया, धान खरीदी की गई। लेकिन लक्ष्य रखा गया था 105। अब क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि पूछा क्या है, कितनी की गई या कितना लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य रखा गया था 105 लाख मीट्रिक टन, जबकि खरीदी हुई 98 लाख मीट्रिक टन। ओके, बारदाना मतलब जिसमें धान को रखा जाता है, जो बोरा होता है वो बारदाना, उसका मूल्य एक बारदाने का 25 रुपए निर्धारित किया गया इस बार। और कुल धान खरीदी केंद्र थे छत्तीसगढ़ में 2484 करके ध्यान रखो, 2484, 2484। हर एक डेटा यहाँ इतना महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेगा, लेकिन जो डेटा करने से मना कर रहा हूं उसको मत करना, लेकिन बाकी जो महत्वपूर्ण बोल रहा हूं उसको बिल्कुल करना। ठीक है, आओ मक्का खरीदी की बात कर लेते हैं, है ना। सहकारी समितियों के माध्यम से मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। कौन किसके द्वारा किया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा मक्का का उपार्जन किया जा रहा है। ठीक है, धान का और देखा था हमने अलग से। खरीफ वर्ष 2020-21 के मामले में इतना मीट्रिक टन मक्का खरीदी की गई, महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। आगे आओ, खरीफ वर्ष 21-22 इसके लिए हो सकता है। अब कब किया गया मक्के का उपार्जन, 1 दिसंबर से 31 मई, डेट पूरा अलग, उसका फरवरी था, इसका 31 मई तक किए। पूर्व में 28 फरवरी तक ही था मात्र, लेकिन बढ़ाकर कर दिया गया 31 मई। ठीक, ये मक्के का है, और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था 1870 रुपए प्रति क्विंटल। ओके, 10 क्विंटल प्रति एकड़ अधिकतम लिया गया। ठीक, चलो अब कौन से उपज का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल में कितना है ये देख लेते हैं। जैसे चावल और मक्के का हो गया, उसके अलावा गेहूं का देखिए, गेहूं का है 2015 रुपए प्रति क्विंटल। महत्वपूर्ण कौन सा है सर, कुछ भी पूछ देगा, क्या बोले, है ना। लेकिन
इसके बाद ये सारा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, मूंगफली कर लेना, मूंग कर लेना, ठीक है। बाकी फिर उतना ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लें, ठीक है। तो गेहूं का 2015, मूंगफली का 5,550 और मूंग का 7,275 रुपए प्रति क्विंटल, ये समर्थन मूल्य है, ठीक है। तो ये टेबल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन थोड़ा सेलेक्टेड पढ़े क्योंकि सबको आप याद नहीं कर पाएंगे, सबको आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और सबसे ज्यादा देखो देखो जैसे देखने को मिल रहा है तो किसका, ये भी एनालिसिस करना मत भूलना, कम से कम सबसे ज्यादा और कम तो कर सकते हो, सबसे ज्यादा जो है वो मूंग का है, ठीक है। फिर हमको नजर आ रहा है किसका, अरहर और उड़द का, साथ में सेम है 6300 लोग, ये भी याद हो गया। फिर हमको नजर आ रहा है मूंगफली का, फिर हमको सूर्यमुखी का, तो ऐसा ध्यान में रख लो कम से कम, ओके। चलो, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, कितने बार प्रश्न पूछा है कि मतलब हिसाब नहीं है सीजीपीएससी इसको, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन है ये। खाद्य विभाग द्वारा खरीफ वर्ष, ये इतने बार पूछा है ना, इतने बार हद नहीं है जिसका। खरीफ वर्ष 2007-8 में धान खरीदने की समस्त व्यवस्था का कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया, कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। बहुत बार पूछा है, 2007-8 दिमाग में बस जाना चाहिए। खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं कृषि कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किया गया। एक पोर्टल भी जारी किया गया था, एकीकृत किसान पोर्टल, उसमें रजिस्ट्रेशन किसानों का किया गया दोस्तों, ये बता रहा है, ठीक है। पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था का क्या हिसाब है, आइए देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2008 से राशन सामग्री का आवंटन कंप्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय, ठीक है, बोलने में ट्विस्ट होता है टंग, ठीक है, द्वारा दुकानदार जारी किया जा रहा है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13,244 उचित मूल्य दुकानें, ये तो हमको पता है, एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किए गए, मतलब ओवरऑल व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत करने की पूरी कोशिश की गई है। अगर जहां कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है तो एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से करने की कोशिश की गई है। तो ये जो उचित मूल्य की दुकान है, कम से कम वहां पर एक एंड्रॉइड टैबलेट दिया गया उनको कंप्यूटरीकृत करने के लिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए। संचालनालय, संचालनालय, अब ठीक बोला, ठीक है, अभी ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। चलिए, कॉल सेंटर की बात करते हैं। जनवरी 2008 से संचालित किया जा रहा है कॉल सेंटर। किसी को भी डाउट होता है तो कहां फोन करता है, कॉल सेंटर में, किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए। तो किसान भी कॉल सेंटर में फोन कर सकते हैं अपने खाद्यान्नों को बेचने के लिए या डाउट के लिए, ठीक है। तो जनवरी 2008 से कॉल सेंटर जो है संचालित किया जा रहा है इस संबंध में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से। तो कॉल सेंटर से मतलब क्या करते हो आप जनरली, बताओ। कोई भी प्रोडक्ट वगैरह अगर लेते हो तो उसके संबंध में जो भी आगे जाके कंप्लेन वगैरह करना है, कोई सर्विस ले रहे हो तो उसके लिए कंप्लेन करना है तो कॉल सेंटर पे फोन करते हो। इससे क्या होता है कि कोई भी व्यवस्था में पारदर्शिता आती है, जन भागीदारी आती है, मतलब आप फीडबैक भी देते हो फिर कि ऐसा है, बेकार है, ये वो है कि नहीं। तो भैया कॉल सेंटर जरूरी है, तो मतलब क्या कर रहे हैं कि पीडीएस में पारदर्शिता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर जारी किया गया था। दूरभाष क्रमांक है 1967 एवं 1800-233-3663, ठीक है, टोल फ्री नंबर है ये, तो ये नंबर भी है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। चावल उत्सव कब मनाया गया, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फरवरी 2008 से यह प्रारंभ हुआ है। चावल उत्सव मनाने का आयोजन, देखो, जिन गांवों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित है एवं जहां साप्ताहिक बाजार लगता है, वहां प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन, प्रत्येक महीने की 6 तारीख के बाद जो भी दिन हाट बाजार लगेगा उस समय चावल उत्सव मनाया जाएगा। शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित है वहां प्रत्येक माह की 7 तारीख को यह बनाया जाता है, मतलब अलग अलग में कब कब बनाया जाएगा ये बताया जा रहा है। इन उत्सव के दिन निर्धारित तिथि पर राशन कार्ड धारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कृत सहित नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई आइडिया अवार्ड, सीएसआई अवार्ड, ई गवर्नेंस अवार्ड, सीएसआई नीलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुए, मतलब इतने सारे अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं पीडीएस को कंप्यूटरीकृत करने के लिए छत्तीसगढ़ को, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली
चूंकि इकोनॉमिक सर्वे का अध्याय है, सारे फैक्ट कम ड्यूरेशन के साथ कवर होने चाहिए, आपके रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस उद्देश्य से थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डेटा कवर करने हैं। एग्जाम का डेट आ चुका है 12 फरवरी, तो अंतिम समय में रिवीजन अच्छे से आप करें। बाकी चैप्टर भी आपको जल्द से जल्द मिलते जाएंगे। करंट अफेयर भी पूरा करवा दिया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा है, थोड़ा स्लो जरूर चल रहा है वो। और अगर अंतिम 60 दिनों में आप तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो ज़्यादा दिन बचे हैं थोड़े से, तो हमारे द्वारा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज लाई गई है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 2,999 रुपये में है, लेकिन वो आपको बैच जो है आपके एग्जाम तक रिवीजन कराने के बाद भी एक्टिव रहेगा अगले 12 महीने तक और के लिए। तो अगले सेशन से आप लाइव क्लास फ्रेश हर एक विषय की ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।